जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 13वां दिन है और 13 दिन की वीडियो, 12 दिन की वीडियो आपको चैनल पे मिलने वाली है। जिस संगत को नहीं मिल रही वो देखो, चैनल पे मेरा नंबर है, आप नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि जिसका भी मन है, भाव है, सुन लो संगत जी। सुनने भर से भी ना काफ़ी कष्ट लोग हम गुरुजी हमारे दूर करते हैं। तो सुनने में भी उतनी ही महत्वता है जितना आप पढ़ते हो। और अगर साथ साथ पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो कहते हैं ना, एक साथ हम लोगों के कितने कितने पाठ होने वाले हैं, हमें एहसास भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम सब ने अलग अलग खड़े होकर शिवजी की प्रार्थना की। शिवजी को प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुमने सबने जो हमारी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य इस स्तुति, संगत जी ये कल हो चुका है शायद, हाँ, यहाँ से 23वां अध्याय हम शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय गिरिजा ने कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो वहाँ से भागकर अपने घर जा पहुँची। उस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरिजा के समीप जा पहुँचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मच गई। जब गिरिजा को कुछ चैतन्य प्राप्त हुई तो उनकी माता ने इस प्रकार पूछा कि हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है जो तू लंबी लंबी श्वासें ले रही है? तब गिरिजा ने जो कुछ हृदय दृश्य देखा था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसने सुनकर माता पिता ने गिरिजा को बहुत सत्तावना दी। हे नारद, कुछ समय बाद जब गिरिजा के समीप पहुँचे तब गिरिजा ने अत्यंत लज्जित होकर उनसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शिवजी की प्राप्ति हो। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, है गिरिजा, शिवजी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिवजी ने तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हुए और उसी के बल पर सदैव सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी गुरु के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिवजी का ध्यान किया और गिरिजा अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र को उपदेश दिया, परंतु तदुपरांत तुम वहां से लौटकर मेरे पास आए और गिरिजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को ले सखियों सहित अपने माता पिता हिमाचल के समीप जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए यह कहा कि हे राजन, गिरिजा को अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए ले जाती है। अस्तु, उसकी ओर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गिरिजा को तपस्या करने से निर्मित वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वह शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप करे। सखियों की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दी, जिससे वह शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरिजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। तदुपरांत गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुंची और उसने यह भी प्रार्थना की कि मैना ने जब इस प्रकार समाचार को सुना तो उसने अत्यंत उदास होकर गिरिजा से यह कहा कि हे पुत्री, तुम घर में ही रहकर तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यहीं पर तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, है माता, शिवजी केवल तपस्या के ही वश में हैं। बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पाई वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने के अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अस्तु, तुम मुझे तपस्या करने में से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम मुझे उनमें से सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती हूँ
कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ और यही रहो। तुम तो जो चाहोगी मैं वही करूंगी, जो मांगोगी वह दूंगी। गिरिजा ने कहा, मैं हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिवजी के साथ मेरे विवाह नहीं करेंगे, और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर अहंकार, मूर्खता, दुख एवं चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाएं। यह सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा कि हे गिरिजा, वन में सिंह, हाथी, अनेक से हिंसक जीव घूमते रहते हैं, तुमने उसे कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच किस प्रकार रह सकोगी? गिरिजा ने उत्तर दिया कि हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरिजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही कि हे गिरिजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वेशधारी तथा दरिद्र हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा? हे नारद, माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया कि हे माता, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त ऋषि मुनि शिवजी की सेवा करते हैं और वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी वही उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। तुम्हें उनकी प्रशंसा करनी उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच की शिवजी की भक्ति की दृढ़ हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे पितरी, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कही थी। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक वन में जाओ और शिवजी की आराधना करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान सदा शिव की स्तुति करती हुई तपस्या करने के लिए हेतु वन में चली गई। जिस समय मैना ने उन्हें जाते हुए देखा तो वे मात्र प्रेम के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब कुटुंबियों तथा नगरवासियों ने गिरिजा को पुनः वन में जाने से रोकना चाहा, तो वन में कष्टों का वर्णन करते हुए यह सलाह दी कि वे घर में ही रहकर तपस्या करें। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियजनों, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही शिवजी का वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगी। मुझे वन में जाना ही शुभ है, क्योंकि यहाँ रहकर तपस्या नहीं की जा सकती। हे नारद, इस प्रकार मीठे वचनों में सबको समझाने बुझाने के उपरांत गिरिजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप में करने की निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने में से शिवजी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरिजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी यह जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ददुम्बी बजाई। जिससे समय गिरिजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शगुन होने लगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। यद्यपि गिरिजा के वन में जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित थे, किंतु अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से आंसू नहीं बहाए। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव मानो लोप सा हो गया था। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह काल रात्रि के समान भयानक हो गया। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखाई देने लगे। वे आपस में ही एक दूसरे को देखकर भयभीत हो जाते थे। नगर में सभी घर शमशान के समान प्रतीत होने लगे और मित्र यमदूत के समान दिखाई पड़ने लगे। नदी और नालों में पानी नहीं रहा। सब प्राणियों को तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरिजा के वियोग दुख से दुखी होकर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कर अपना मन समय ज्यों त्यों कर काटने लगे। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट पर संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर किया जा करती थी। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरिजा के बिना हिमाचल का नगर भी सूना हो गया। यह दशा देखकर वेदज्ञ मुनि हिमाचल के नगर में पहुंचे और उन्होंने सब देखकर लोगों के उनकी बहुत प्रकार से सेवा की। मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे हिमाचल, तुम किसी शोक में व्याकुल हो। मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ नहीं बता सके, तदुपरांत धैर्य धरकर बोले, हे प्रभु, मेरी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए गई। मैं उसी के वियोग को दुख में दुखी हूँ। मैना ने यह भी कहा कि मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी ना लगी थी, परंतु अब वह वन में जाकर जाने कैसे कैसे दुख उठाएगी। इस पर यहाँ घर में सोती थी। उस समय उसकी सखियाँ स्तुति किया करती थी, परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि कहीं वन में उसे कोई सिंह आदि ना खा ले। मेरा जीवन तो उन्हें उसके जाते ही कठिन हो गया है। नारद, हिमाचल तथा मैना के मुख से यह सब सुनकर मुनि ने भगवान सदाशिव की माया को बारंबार धन्यवाद देते हुए कहा कि हे भगवान सदाशिव, आपकी माया का पार कोई नहीं जा पा सकता। अब तो जो चाहते हैं वही कर दिखाते हैं। मन ही मन इतना कहकर वे हिमाचल तथा मैना को संबोधित करते हुए बोले, हे पर्वतराज, तुम अपने घर में कुछ चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री आदिशक्ति है, तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए इतने दुखी हो।
वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनंद प्रदान करेगी, उसके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत यश फैलेगा। अस्तु, तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता मत करो और अपने हृदय में शिव जी का ध्यान धरो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरिजा को प्रणाम किया तो दुबरांत हिमाचल से विदा लेकर चल दिए। उसके वचन सुनकर हिमाचल, मैना तथा सब नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हो तब सभी ने चिंता करना त्याग दिया और मन ही मन शिव जी का ध्यान धरने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि मुनियों के समान बनाया तथा शिव जी के अतिरिक्त और सबों का ध्यान भुला दिया। तदुपरांत के निर्मित षंड तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक ही आसन पर बैठी तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती तथा शीत काल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब इस प्रकार के उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रही। हे नारद, ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तो वे हिमाचल पर्वत पर लौट आई। उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उन्होंने पूजा किया। संग जी, जय गुरु जी। संग जी, इसीलिए कई बार मैंने चैनल पे भी बोला है कि पार्थिव शिवलिंग की महत्वता बहुत है। ठीक है, हर चीज़ के कहते हैं ना, हर चीज़ का फल और हर चीज़ को प्राप्त करने का तरीका ये हमें सब हमारे धार्मिक ग्रंथों में पता है। और शिव जी को पाने का और शिव जी को प्रसन्न करने का और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराने का सबसे सरल तरीका है कि पार्थिव शिवलिंग बनाएं। जब पार्वती माता ने शिवलिंग बनाए थे ना, तो उन्होंने शिव जी को पाया था। और पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने चैनल पे कई बार बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग बनाओ, क्योंकि अगर शिव की पूजा करनी ना तो दिन से अच्छा समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, उसमें करो। तो पार्थिव शिवलिंग में पंचामृत डालकर आप अपने हाथों से बेलपत्री पर रख के उसको पार्थिव शिवलिंग को बनाओ और उसकी स्तुति करो। 1 घंटा उसको रखो, पूजा पाठ करो और उसके बाद उसको घर में किसी गमले में विसर्जित कर दो। शंकर जी, कोई भी मनोकामना आप मन में रख के ना आप करके देख लो, क्योंकि करने से आपको ये पता चलेगा कि कितना इसका फल है। शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिनकर शिव मूर्तियों को पर चढ़ाए तथा दिन रात शिव जी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया। ब्रह्म रूप अरे बाबा, हाँ, ध्यान रख, स्मरण में अतिरिक्त अन्य किसी बात संबंध नहीं। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उन्होंने ब्रह्म रूप में स्थित हो गई। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आँख थी। कोई अंधा था तो किसी के सहस्त्र नेत्र थे। कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था। कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता था और कोई गिरिजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण कर यह कहता था कि हे गिरिजे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। अस्तु, तुम घर चलकर अपनी रक्षा करो। इस प्रकार की भूत प्रेतों से ने गिरिजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरिजा का ध्यान पल भर को भी विचलित न हुआ। वे दोनों उत्साह से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाए रखी। तब गिरिजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए और बचे अपने। उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरिजा के ध्यान को भंग करने में वे सब असमर्थ हुए। हे नारद, जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थी वह स्थान केवल पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहाँ के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने के लिए स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध कभी
नाम भी न रहा। वहाँ के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए विष्णु तथा इंद्र आदि सब उस स्थान पर पहुँचे। हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्ध रूपा हों। सबने उसने प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी में ऐसी कठिन तपस्या नहीं की है। गिरिजा को तथा गिरिजा के माता पिता को सहस्त्र धन्यवाद। हे नारद, इस प्रकार गिरिजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिवजी के समीप पहुंचे। वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहाँ 6 ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती हैं। वहाँ कलकल निंदा नदी ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती थी। वहाँ कलकल निंदा दिनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती थी। वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं था। सब और ऋषि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते। कहीं पर सिद्धजन तपस्या करते और कहीं किन्नर गीत गाते। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिवजी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर धारण किए अपना दर्शन दिया। शिव के उस रूप को देख हम ऐसी प्रसन्नता की कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं में गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिवजी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत उस बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी कृपा आपके सबरी को मुक्त किया तथा सुमना को भी परम पद दिया। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोक को प्राप्त हुए। आप परब्रह्मा परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय, यह तीनों कार्य आपके वश में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चेतन की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अपने आप से भिन्न हो। यह समर्पण संसार के एवं एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष के अंकुर तो 2 फल, 3 मूल तथा 4 रस हैं। आप स्वयं ही आकाश तथा स्वयं ही पृथ्वी रूप में निकट तथा दूरी सब में आप वर्तमान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को सिर में ही देखते हैं। आपका संपूर्ण निर्गुण परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपकी चरण रूपी नौका पर सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। आपकी भक्त आवागमन से सहज ही छूट जाते हैं और वे सदैव निर्भय होकर आपके चरणों की सेवा परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप तथा योग, ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आप के नाम तथा गुण अनंत है और उसका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम में आपके समान बुद्धि कहाँ है से आई। हम आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी का अनादि तथा अप्रिमेय। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। वे कुसंगति, हे प्रभु, आपका चरित भक्तों के हृदय में वास करता है, इसलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्मा, आनंद के निधान, दुख नाशक तथा अत्यंत कृपालु। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीह तथा ब्रह्मा, आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रिमेय है। हम लोगों को मन में आपकी महिमा को कहा जा सकता है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उसका ध्यान धरते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आप में ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके मैं, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप रह गए। हे नारद, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? जो बात है वो बताओ। उस हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो।
यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा कि हे प्रभु, हम लोगों में धन्य भाग्य हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वे लोग जो पुण्यात्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं तथा आप अपने भक्तों को दुखी देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर मैं तथा विष्णु जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। अब तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरे करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी अब आपकी आज्ञा है तो यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। आपके उचित है कि आप उसको जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद ले और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हों। हे नारद, हम लोगों की यह बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यदि वेद ने उस समस्त संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु हम उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात ना माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हम बहुत दुख ही क्यों ना उठाने पड़े, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। तुम यह जानते ही होंगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की कि हम दैत्य को मार कर उसे आनंद प्रदान किया था, इसी प्रकार गौतम के दुख को भी दूर किया था। अब हलाहल विष के कारण जब देवता भस्म हो जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दुख उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट आ पड़ता है, तब तब हम स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया करते हैं। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी हम गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया। अब तुम सब लोग निश्चित होकर अपने अपने लोक को जाओ। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्तऋषियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किसी लिए बुलाया है? आप हमें क्या आज्ञा देते हैं वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे छलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तऋषि गिरिजा के समीप जा पहुंचे और यह देखा कि साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी है। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा कि हे गिरिजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए ऐसी कठिन साधना में संलग्न हो? तुम्हें सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से मैं यह तपस्या कर रही हूँ। हे नारद, गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा कि गिरिजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी हो। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा गांव उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान और बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने के लिए की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद उनके पास पहुंचकर ऐसा उपदेश दिया कि संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद के उपदेश की उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को यह शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी सर्वस्व नष्ट कर दिया।
हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे, इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के बुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरिजे, इसके अतिरिक्त जिन शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम ये तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। न तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि ही है। तुम्हें उस ठक्का नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? तुम इस बात पर ध्यान भली भांति विचार करो कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारा कथन असत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पूर्ति के साथ विवाह किया, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपना हट छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर्ग को चाहती हो तो हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वह सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। हे नारद, सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, अतः मैं उसे पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन की मिथ्या समझते हैं वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिवजी निर्गुण है और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तथा साधारण मनुष्य का काम है। शिवजी तीनों गुणों के से रहित तथा सबके स्वामी हैं। वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुमारी कर रहूंगी। अस्तु, आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा ना करें। हे नारद, इतना कहकर गिरिजा ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की भांति शिवजी के ध्यान में मगन हो गई। गिरिजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे गिरिजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरिजा को प्रणाम करते के उपरांत शिवजी के पास चले गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरिजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाकलाज द्वारा छलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु न तो वह हमारे धोखे में आई न उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। तो आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दे। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? इतना कहकर नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, जब सप्तऋषि विदा होकर अपने घर चले गए तब उस समय शिवजी ने क्या किया, यह सब वृत्तांत आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने सप्तऋषियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया और गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा रूप धारण करके वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर कहा कि हम ब्रह्मचारियों का व्रत धारण किए सृष्टि की भलाई के लिए इधर उधर घूमते हैं। तुमने हमको धर्मनिष्ठ जानकर हमारा जो आदर और सत्कार किया इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हम तुमसे यह पूछते हैं कि देवी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? श्री पार्वती जी ने यह सुनकर कुछ सोचकर अपनी एक सखी से संकेत किया कि उसने आदि से अंत तक सब वृत्तांत जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी पार्वती का विवाह शिव से होगा, यह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? पार्वती बोली, हे ब्राह्मण,
मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा, हे गिरिजे, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब। परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख कार्य क्यों कर रही हो, जो अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो। तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट कर रही हो। यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा विष्णु छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति होना चाहिए। उसकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु तथा सर्वगुण संपन्न, कुलवान तथा प्रतिष्ठित, परंतु शिव में इनमें से कोई बात नहीं। वे माता पिता से हीन तथा सर्प एवं भस्म शरीर से लपेटे रहते हैं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंगी और डमरू हाथ में लिए हुए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को, जो स्त्रियों का प्रिय है, जला दिया है। नारद ने भी तुमको अनेक अवगुण बताकर इस प्रकार छला है। फिर नारद को यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकश्यप के लड़के के साथ कितना छल किया। वे प्रकट में साधु बनकर सबको छला करते हैं। तुम उन सब बातों को भुलाकर समझ से काम लो तथा अपना काम करो। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण जटित अंगूठी छोड़कर कांच को क्यों धारण करती हो। गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की इच्छा क्यों करती हो। इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सौंदर्य मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा चंद्र मुख सुंदरता की संख्यान है, समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ क्यों करती हो। तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही हैं, तुम्हें उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है, तुम अब भी समझ जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपी धारी शिवजी छल की बातें कहकर खेत सहित तथा रूखे हो अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन ही मन में कुपित होकर बार बार खेद किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से ब्राह्मण का दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी को इतनी निंदा की है। यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती तो शिव की निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तू हमको धोखा क्यों देता है। तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी को अत्यंत निंदा की है। तुझको ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद के पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूँ। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया, इसलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध कभी ऐसे वचन न कहता। शिव की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्मा अलग जगदीश उनके हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद की दिए हैं। वही शिव सबको आदि मध्य एवं अंत में उसका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया है। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिवजी की निंदा करने से मनुष्य बहुत दुख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनिचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध वे करोड़ों जन्म तथा दरिद्र रहा करते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए हैं। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिवजी में लग गया है। ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करना चाहिए और कुछ कहे, परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहाँ रहने से बड़ा दुख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव की निंदा करके हमको बहुत दुख पहुँचाया है। शिव की निंदा करने वाले को आँख से ना देखना ही उचित है, क्योंकि इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आंखों से देख ले उसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए, और यदि वश से चले तो उसकी जीहा को काट डाले, नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहां से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी और वन में चलकर रहेंगे, अन्यत्र जाकर
तब करूँगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिवजी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी को धोखा देने से क्या होता है, शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने से इसी प्रकार के अनेक विघ्न समाप्त होते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं वे मूर्ख और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचे रहते हैं, तप में संलग्न वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिवजी को अपने भक्तों का पालन करने वाले पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी इस प्रकार पार्वती की हठ तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उनका अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप जैसा ही नारद जी ने उमा से कहा था धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, ललाट तथा त्रिपुंड लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओष्ठ, परम सुंदर हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल, इसी प्रकार प्रत्येक अत्यंत सुंदर एवं सुभंग था। जिस प्रकार रूप का पार्वती ध्यान कर रही थी, शिवजी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर उनको दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक से पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने मुझे भी हिला दिया है। हमने पहले अपने भूतों को, फिर सप्तऋषियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारा दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध नहीं करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए तथा परीक्षा लेने के लिए की हैं। जैसा कि कुम्हार घड़े को संभालने के लिए उसके ऊपर उसे पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति को संसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो जिसके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोगों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्मानी है। तुम मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल संसारी जीवों की दृष्टि में हम तुम 2 शरीर दिखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक हैं। हमारा चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारे तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी तो इच्छा हो वह हमसे मांगो। यह कहकर शिवजी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे देव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर आप मेरे पिता से जाकर विनती करें और अपने संसारी चरित्र को दिखाएं। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिवजी ने कहा, हे गिरिजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिवजी ने अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई। विष्णु ने मैं तथा अन्य देवता गिरिजा के चरणों पर आकर गिर गए तथा हर्ष के कारण विष्णु गिरिजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उसकी स्तुति का पाठ करता है उसके सब मन पूर्ण होते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती जी ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मेरे कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझको वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रहेगा। यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहां से चले गए तथा गिरिजा भी घर को चली गई। उस समय जो हर्ष हिमाचल के एवं मैना का हुआ उसका वर्ण नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया तथा असंख्य द्रव्य दान दिया। यद्यपि गिरिजा ने वरदान का वृत्तांत किसी को प्रकट नहीं किया, पर वह लोगों से प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा जानना अत्यंत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्ष तप करने से भी कठिनता से जानी जा सकती है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं रचते तथा संसार के जीवों को भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। जिस समय शिवजी पार्वती को वर देकर चले गए, उसी समय उन्होंने बिच्छू का रूप धारण किया और नृत्य एवं गायन में पूर्ण अभ्यास करके एक सहस्त्र गति के ज्ञाता बन गए। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ से सिंगी तथा दाहिने हाथ में डमरू लिया और समस्त शरीर में श्वेत भस्म लगाकर लाल वस्त्र पहने। इस प्रकार वे वृद्धि बन गए। उनका शरीर बूढ़ों की भांति कांपता था, परंतु वाणी अत्यंत मधुर थी। ऐसे अनूप रूप को वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर भी सदाशिव जी हिमाचल पर्वत के पास गए। उन्होंने अनेक प्रकार के नित्य गान, नट, करतब, मधुर स्वर, प्रिय सिंगी तथा डमरू के नाच से नगर निवासियों को मोहित कर दिया। उनके इस करतब को देखने के लिए चारों ओर से झुंड और झुंड के पर्वत निवासी एकत्र होकर यहाँ तक कि सभी बूढ़े बालक, स्त्री, पुरुष एवं मधुर शब्द सुन घरों से बाहर निकल आए। इस प्रकार कोई भी शिव के उत्तमोत्तम ताल एवं प्रिय स्वर सहित राग द्वारा मोहित, विहल तथा अधीर होने से शेष न रहा। पार्वती उस आनंददायक स्वर में मगन हो गई। वे शिव की मूर्ति को मन में ध्यान कर
अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उन्होंने अपने मन में शिव की स्तुति की। तब शिव जी कृपालु होकर बैठ गए। जब मैना का चेत आया तो वह योगी को अत्यंत प्रसन्न हो हीरा पन्ना मोती मणि आदि थाल में भरकर देने लगी, परंतु उस योगी ने कुछ न लेकर केवल पार्वती को मांगा तथा फिर नृत्य करने को उठ खड़ा हुआ। यह सुनकर मैना ने अप्रसन्न होकर उसे बहुत डराया धमकाया और यह इच्छा की कि उस योगी को निकाल दे। इतने में हिमाचल भी वहां आ पहुंचे और सब वृत्तांत सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरंत यहाँ से निकाल दो। हिमाचल के सेवक इस आदेश को पाकर उस योगी को निकालने को उद्यत हुए, परंतु वे उस योगी के प्रताप से उसके निकट भी न जा सके। उस समय हिमाचल ने मन में सोचा कि यह कौन मनुष्य है। जब उन्होंने बहुत ध्यान से विचार पूर्वक योगी को देखा तो उन्होंने शिवजी की चतुर्भुजी स्वरूप, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र पहने हुए तथा जो पुष्प विष्णु पर चढ़ाए जाते हैं उसे भूषित देखा। फिर हिमाचल ने उसी समय द्विभुजी मूर्ति इस प्रकार देखी कि वे अपने गोपों के समान भूषित किए, मुरली हाथों में लिए, चंद्रमा के समान उत्तम किशोर अवस्था को प्राप्त किए दे रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने हिमाचल को अपना मुख्य स्वरूप दिखाया कि शीश पर जटा तथा गंगा की पवित्र धारा, मस्तक पर चंद्रमा एवं त्रिपुर चंद्र के समान सुंदर मुख, ललिमा लिए हुए तीनों नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण उधर, कंठ में श्यामता लिए हुए 3 रेखाएं, गले में हार पहने 4 भुजाएं, सूर्य, कपाल, अभय आदि नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत, उधर अत्यंत कोमल जिनमें 3 बल पड़े हुए हैं, अत्यंत सुंदर कटी, कलाल कमल के समान लाल पगदल, गोल नितंब, रक्त वर्ण नख आदि थे। हिमाचल ने ऐसा मनोहर विचित्र रूप देख अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जाना कि यह सदाशिव है। जब सदाशिव ने जाना कि हिमाचल ने हमको पहचान लिया तो उन्होंने तुरंत उसी योगी का स्वरूप धारण कर लिया तथा पुनः हिमाचल से पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट की। उस समय हिमाचल ने तुरंत ही प्रणाम कर सब स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात योगी जब अंतर्धान हो गए तब मैना और हिमाचल ने चेत में आकर शिव को सर्वश्रेष्ठ जाना। देवताओं ने भी अपने हृदय से निश्चय ठहराया कि शिव एवं पार्वती का विवाह उनको समस्त संसार तथा पार्वती के माता पिता सुखदायक होगा। इस इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमाचल के गुरु के घर जाकर उनको प्रणाम किया तथा कहा, हे देव, इस समय शिव के चरित्र में मैना एवं हिमाचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया है। अब आप वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शिव तथा पार्वती का विवाह हो जाए। यह सुनकर गुरु अत्यंत क्रोधित होकर दोनों हाथ कानों पर रखकर बोले, हे देवता, तुम बड़े स्वार्थी हो। तुम हमारी यही सेवा करते हो जिससे हम नरक प्राप्त हो जाए। जो मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण अपने गुरु, गो, तुलसी, पुराग, गंगा, वेद माता, गायत्री, वेद एवं दान की निंदा करता है, वह निसंदेह नरक में जाकर असंख्य कल्पों तथा दुख तथा कष्ट भोगता है। यदि तुम यह कार्य करना आवश्यक समझते हो तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उसे सहायता मांगो तथा तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उपाय करो, परंतु अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान अवश्य रखो। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा अरुंधति तथा सप्तऋषि के साथ जाकर हिमाचल को समझाएंगे। हमको अपने तपोबल से यह पूर्ण विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह सुनकर गुरु चुप हो गए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, बाकी की हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।